भैया विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नगर पालिका, नगर परिषदों का काम ऐसा है, चाहे स्वच्छता हो या पानी हो, अगर हम आज उसको करते हैं तो कल भी वही जिम्मेदारी हमारी उसी स्तर पे हमारे लिए तैयार रहती है। इसलिए हमें तो 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है। इसलिए चाहे पानी की समस्या हो या चाहे सफाई की दिक्कत हो, उसके लिए तो हम हमेशा जागरूक रहते भी हैं और त्वरित कार्रवाई करते हैं। और रहा प्रश्न विकास का, तो मैं सबसे पहले आपको, जो मैंने पहले भी कहा, जो उपेक्षित मार्ग थे लंबे समय से, कई सालों से, भील गली का जो मेन रोड था, जो कि मुख्य बाजार से मुख्य रोड को जोड़ने वाला हमारा जो कोर्ट जाता है, आदमी या किसी भी जनपद के लिए जाना है, तो वो एक मुख्य मार्ग है। उस मुख्य मार्ग का जीर्णोद्धार करने में लगभग 15 से 20 साल का अंतर आया। हमने सबसे पहले उसको ठीक किया। कोर्ट एरिया के दोनों रोड, जो कि हमारे उपाध्यक्ष जी का वार्ड है, ये सारे काम हमने प्राथमिकता के आधार पर किए। उसके बाद सिलावटी मोहल्ला, क्योंकि हमने उन जगह फोकस किया जहाँ कहीं ना कहीं विकास की वास्तविक रूप से आवश्यकता थी। उसके लिए कोई पार्टी का भेद नहीं किया, क्योंकि हमने काम की प्राथमिकता तय की कि प्राथमिकता से विकास की आवश्यकता कहाँ है। तो हमने सिलावटी मोहल्ले में सबसे पहले रोड का काम किया, जो कि पूरा जीर्ण शीर्ण हो चुका था। उसके बाद दल्लाबा वाली गली, जो कि कुशवा मोहल्ले में स्थित है, जब मैं लगभग दिनेश जी व्यास के समय पार्षद था, लगभग इसको 15 से 20 साल का समय हो गया है, तत्कालीन पार्षद शिवलाल कुशवाहा हर बैठक में लगभग इस मुद्दे को उठाते थे। तो 20 साल से जो समस्या चली आ रही थी, मुझे कहते हुए आज खुशी हो रही है कि बंसी भाई की बहू जब वो इस वार्ड में पार्षद के रूप में चुन के आई, तो हमने सबसे पहले दल्लाबा वाली गली को प्राथमिकता से उसकी समस्या को हल किया। हमने वहाँ रोड बनाए, सभी को नल कनेक्शन दिए और लाइट की समुचित व्यवस्था की। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा उपेक्षित वार्ड अगर हम कह सकते हैं, जिसको कि अंबेडकर कॉलोनी के अंबेडकर वार्ड के नाम से भी जाना जाता था, प्रवीण भैया जब वहाँ से पार्षद चुन के आए तो हमने उस जगह को फोकस किया। लगभग अंबेडकर कॉलोनी और अंबेडकर वार्ड, जो कि पिछड़ा माना जाता था, पूरा पूर्विया मोहल्ले की छोटे से बड़ी गली, जो उस वार्ड के लोगों ने भी अपेक्षा नहीं की थी, हमने उन जगह पे भी अपना काम किया। सभी जगह विकास किया। एक भी गली पूर्विया मोहल्ले की और मेघवाल मोहल्ले की ऐसी नहीं बची है जहाँ सीसी नहीं हुआ हो, क्योंकि रोड का निर्माण करना एक प्रक्रिया है, लेकिन उससे कितनी चीज़ें सुधरती है। धूल विहीन होता है, डस्ट विहीन वो इलाका हो जाता है, गंदगी साफ हो जाती है और कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पे भी इस चीज़ का असर आता है। तो हमने प्राथमिकता से उन कामों को तय किया। उसके बाद नंबर आता है हमारा सीधे सीधे अहिल्यापुरा का, जो कि मैंने पहले भी आपको कहा कि जो दिल के करीब भी है और मनासा की अयोध्या भी है। तो उस मोहल्ले की जो हमारी 5 गलियां थी, उसको हमने प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया। और इस परिषद में जब हम आए तो हमने एक चीज़ का संकल्प किया था कि मनासा में जितने भी हमारे समाज हैं, जितने भी समाज की हमारी धर्मशालाएँ हैं, क्योंकि ये धर्मशालाएँ जो है समाज की धरोहर है। आम आदमी, आम व्यक्ति और समाज का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ रहता है और लंबे समय तक उसका आना जाना भी उस तरफ होता है। तो जितनी भी समाज की धर्मशालाएँ थी, हमने जैसे बाईपास का निर्माण किया तो बम्बई वाले की धर्मशाला जो है, वहाँ हमने सफाई की व्यवस्था की। अपने आप स्वतः वो सफाई भी हुई और रोड अप्रोच भी बना। आगे विजयवर्गीय समाज की धर्मशाला, चाहे समाज ने धर्मशालाएँ बहुत अच्छी बनी, लेकिन अप्रोच रोड के कारण कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी। तो आज विजयवर्गीय समाज की धर्मशाला का रास्ता भी सुगम हुआ है। अभी वार्ड नंबर 1 में जो महिला स्नान गृह को हमने ठीक किया, उसके पास हमारे प्रजापति समाज की धर्मशाला है। प्रजापति समाज की धर्मशाला के सामने भी रोड के निर्माण का काम चल रहा है। और माली समाज ने जो ज़मीन को खरीदा अपनी समाज की धर्मशाला बनाने के लिए, और हम सौभाग्यशाली हैं कि कभी भी समाज में कोई कार्यक्रम होता है तो ये समाज हमें अपना मान के अपने बीच में बुलाते हैं और सम्मान देते हैं। तो जब उस कार्यक्रम में सामूहिक हुआ में हम वहाँ गए थे तो हमने हाथों हाथ वहाँ भी रोड बनाने की घोषणा की। तो वार्ड नंबर 1 में जो नयापुरा की गलियाँ थी, नयापुरा के बाद जो महिला स्नान गृह वाली गली और उसके बाद आंबा क्षेत्र की सारी गलियाँ, मैं पिछली जब आपकी मेरी बातचीत हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि उस क्षेत्र का कोई भी काम अब बाकी नहीं रहेगा। सारी गलियों के टेंडर हो चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं सुगम हो जाएगी। और कहीं ना कहीं बस्ती के लोगों में एक पीड़ा रहती थी कि विकास की दौड़ में वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद अपने सब भाइयों को और अपने सारे परिवारों को साथ लेके चलेगी। विकास की दौड़ में मनासा का कोई भी कोना अछूता नहीं रहेगा। अजय भैया, जो विकास आप मुझे गिना रहे हैं, निश्चित तौर पे आपके कार्यकाल में और 1 साल आपके कार्यकाल को और आपने जिस तरीके से काम किया है, इतनी सारी धनराशि कहाँ से एकत्रित की आपने? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं को,
जिनने हमको काम करने का अवसर दिया। अगर ये अवसर हमें नहीं मिला होता तो हम शायद ये काम नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कॉलोनाइजरों से जो वसूली हुई, भारतीय जनता पार्टी की जो विकास वसूली मतलब टैक्स। टैक्स की वसूली, कॉलोनाइजरों से जो वसूली इन द सेंस वसूली का अभिप्राय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब रसीद वाली वसूली से मानिए, ये टैक्स की वसूली है। अवैध वसूली का कालम हमारे यहाँ नहीं है। हमने टैक्स की वसूली की और उस वसूली के माध्यम से हमने विकास को करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकार है, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार काम करती है और उनके प्रतिनिधि के रूप में माधव भैया जैसे विधायक हमको मिले हैं, तो निश्चित रूप से एक इंजन जो है वो हमारा सुचारू काम कर रहा है। और दूसरा इंजन केंद्र में जो माननीय मोदी जी की सरकार है, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि हमारे बेडती लगभग 260 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त मिली है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी और उनके प्रतिनिधि के रूप में जो हमारे माननीय सांसद महोदय हैं सुधीर जी गुप्ता, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि विकास की प्रक्रिया में अगर जो हम जिसको मानते हैं कि जो आखिरी में खड़ा है, अंत्योदय की कल्पना जो है, अगर हमारा पड़ोसी दुखी है, मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति दुखी है, तो बाकी लोग सुखी नहीं रह सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया डबल इंजन सरकार के माध्यम से जो प्रगति हो रही है, उसके लिए निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, हमारे सांसद जी और विधायक जी निश्चित रूप से उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। परिषद के हम सब साथी मिल के काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीठ पे जो हाथ है वो तो पार्टी का है और हमारे वरिष्ठ नेताओं का है। चलिए, ऐसे विकास आप करते रहें, मनासा को तरक्की के रास्ते पर आप ले जाएंगे, मनासा आगे बढ़ेगा, यही उम्मीद आपसे। धन्यवाद। धन्यवाद।